दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का क्रेज तो पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में ही एक दुनिया है और इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसे हादसे होते हुए देखे गए हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हम आम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब वो स्टेज पर होते हैं तो वो अपनी लाइफ की सबसे वीक स्टेट में होते हैं। ऐसे में कई बार वो गिर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत तक हो जाती है और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके पीछे का सच आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। और हाँ, चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपको बार बार स्टेरॉइड की कहानी नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एथलीट के शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। और वो क्या है, चलिए जानते हैं। डिहाइड्रेशन। दोस्तों, जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए, उसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्टेज में परफॉर्मेंस देने के दौरान ही कई बार बॉडी बिल्डर्स को इतनी बुरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम ले लीजिए, क्योंकि स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स ज्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं ताकि उनकी मसल्स अच्छी तरह से निकल कर आए। ऐसे में दोस्तों, बॉडी बिल्डर्स को हार्ड और ड्राई लुक पाने के लिए डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। और स्टेज पर ड्राई होने के लिए बॉडी बिल्डर्स अक्सर दवाइयां लेते हैं, जिसे आमतौर पर डियोरेटिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई बार डियोरेटिक ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन होनी शुरू हो जाती है। अब ये क्रैम्प्स या तो सोडियम क्रैम्प्स होते हैं या तो पोटेशियम क्रैम्प्स होते हैं। असल में दोस्तों, जब सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो सोडियम क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पोटेशियम क्रैम्प्स होने लगते हैं। ऐसे में ये क्रैम्प्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बॉडी बिल्डर स्टेज पर खड़ा तक नहीं हो सकता। और ये सब तभी होता है जब बॉडी बिल्डर बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो वाटर भी फ्लश आउट होगा, जिसकी वजह से एक ड्राई और हार्ड लुक तो बॉडी बिल्डर्स को अचीव हो जाता है, लेकिन उनकी इंटरनल बॉडी पर भी इसका काफी असर पड़ता है। और इसी की वजह से कई सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप एंड्रियास मुनज़र को ही देख लीजिए, जहां इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा ड्राई हो जाते थे कि इनका डेथ फेज हो जाता था। और इनकी मौत भी डियोरेटिक के कारण ही हुई थी, क्योंकि ये उसका इतना ज्यादा सेवन करते थे कि उनकी बॉडी का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ चुका था। इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पोटेशियम इंक्रीज हो गया था, जहां वो बॉडी में पोटेशियम डालते थे और सोडियम को पूरी तरह से फ्लश आउट कर दिया करते थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये अपनी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा लेते थे तो इन्हें पोटेशियम क्रैम्प्स आते थे। हालांकि दोस्तों, इनकी मौत होने के कई और भी कारण थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ऐसा होता है जब एक्सट्रीम क्रैम्प्स आते हैं तो शायद दिल में भी क्रैम्प आ जाते हैं, जिस वजह से बॉडी बिल्डर को अचानक से कार्डियक अटैक आ जाता है, जिस कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही मर जाते हैं। ऑल टोटल आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी बिल्डर के स्टेज पर ही गिरने या फिर मरने के कारण के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। लो ब्लड शुगर। अब दोस्तों, अगर हम आपको दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है लो ब्लड शुगर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर गिर सकता है। अब एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि उसका जो शुगर लेवल है वो कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर ही परफॉर्म करते करते बेहोश हो सकते हैं। और ऐसा कई बार बॉडी बिल्डर्स के साथ होते हुए भी देखा गया है, जहां पर वो बस जीतने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो स्टेज पर गिर जाते हैं, जिस कारण उन्हें कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके पीछे के कारण की अगर हम बात करें तो एथलीट्स कई बार फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स लेते हैं, जैसे कि जो चीजें अचानक से ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे इंसुलिन भी स्पाइक होगा और वो कोशिश करेगा कि ब्लड शुगर को नीचे लाए। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के स्पाइक होने के कारण नीचे जाएगा तो बस इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एथलीट स्टेज पर ही गिर जाए। इसीलिए एथलीट का स्टेज पर ही गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्लड शुगर लेवल की कमी है। पोजिंग। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब बॉडी बिल्डर पोज देता है तो उसमें काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि पोज देने के लिए बॉडी बिल्डर्स को अपनी बॉडी की मसल्स को बिल्कुल टाइट करना होता है, जिसमें काफी ज्यादा ताकत लगती है। और इस तरह की सिचुएशन में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होगा और बॉडी का ब्लड शुगर लो होगा तो उसकी वजह से एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है।
हालांकि इसके पीछे के और भी कारण हैं। मान लो किसी बॉडी बिल्डर की फैमिली में अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी और लिवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पर परफॉर्म करता है तो उसकी ये सभी चीजें ज्यादा असर करेंगी, क्योंकि जेनेटिकल इफेक्ट भी आ जाता है जिसका पता बॉडी पर प्रेशर देने के बाद चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ है। उदाहरण के तौर पर आप डालस मैक कार्वर को ही ले लीजिए, जहां उनके फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी। इसी वजह से हम सभी ने देखा कि डालस मैक कार्वर अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की स्टेज पर पास आउट हो गई थी, और ऐसा इनकी ब्रेथ शॉर्टनेस की वजह से हुआ था, क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम थी। और बाद में ये भी देखा गया कि इनका जो हार्ट था वो एवरेज ह्यूमन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा भारी था। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीजें भी होती हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डर की फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम है और वो ये सारी गलतियां कर रहा है, जैसे कि बॉडी को ड्राई करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम करना, तो उसे ये चीजें ज्यादा असर करेंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और हार्ट अटैक कोई झेल पाता है तो कोई नहीं झेल पाता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी बातें करें तो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस वजह से डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिससे हार्ट पर स्ट्रेस होता है। और सिर्फ हार्ट पर ही नहीं बल्कि ब्रेन पर भी इसका असर होता है, जिस कारण कंफ्यूजन जैसी चीजें भी होने लगती हैं। और यह भी कहा जाता है कि ज्यादा देर तक पोजिंग करते वक्त ब्लड का जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो लेग और लोअर बॉडी में ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिलता जितना उसको चाहिए होता है, तो उसकी वजह से भी एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। तो दोस्तों यही सब कारण हैं जो कि एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम बेहोशी से लेकर मौत तक का सफर तय कराते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि उनका शरीर तो बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त दिखता है लेकिन बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ चुका होता है। अब अगर हम इसके थोड़े समाधान की बात करें तो दोस्तों किसी बॉडी बिल्डर को बॉडी में ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जरूरत है कि उसकी बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए बॉडी बिल्डर को एक अलग तरह की दवाई दी जाती है जो पोटेशियम को बाहर निकालती है। हालांकि इसे भी ड्यूरेटिक ही कहते हैं, पर इसके सॉल्यूशन अलग होते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है ताकि बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है उसको निकाला जा सके। दोस्तों डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं कि ग्लूकोज वगैरह तो चढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ इंसुलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी बिल्डर अचानक से हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसको ये सब चीजें देकर बॉडी के इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं तो फिर सोडियम को वापस से बॉडी में डाला जाता है ताकि उन क्रैम्प्स को बंद किया जा सके। और अगर हम लोग ब्लड शुगर की बात करें तो दोस्तों जो बॉडी बिल्डर सिंपल कार्ब्स ले रहा है तो उसमें थोड़ा सा फैट भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा। और जब इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल भी अचानक से लो नहीं होगा। और फैट के सेवन में पीनट बटर या फिर आलमंड बटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लिया जाता है ताकि हर चीज का बैलेंस बॉडी में बना रहे और परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम झेलनी पड़ जाती हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम किस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।